करीब 40 साल बाद जयपुर की रथ यात्रा ने एक नया इतिहास देखा है। इस साल पुरी के नंदीघोष रथ से प्रेरित एक नए रथ का निर्माण किया जा रहा है, जो कि एक परंपरा को नई पहचान दी है। रथ की सबसे पहली तैयारी शुरू होती है इसके पहिए से। एक एक करके 8 पहिए तैयार किए जाते हैं और फिर पूरी सावधानी के साथ उन्हें रथ के आधार से जोड़ा जाता है। रथ के ऊपरी हिस्से में लगने वाली इस राहु पट्टी का विशेष महत्व माना जाता है। सबसे ऊपर बना राहु मुख रथ की रक्षा का प्रतीक है, जबकि उस पर बनी चित्रकारी रथ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। रथ को पूरी तरह सजाने के बाद उसके चारों ओर कुल 9 पार्श्व देव देवियों की प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। जगन्नाथ परंपरा में इसका विशेष महत्व माना जाता है और ये भगवान की इस दिव्य यात्रा के सहभागी माने जाते हैं। और फिर आ गया रथ यात्रा का दिन। हल्की बारिश की फुहारों के बीच पुरी के नंदीघोष रथ के रंगों से सजा ये भव्य रथ अपनी पूरी शान के साथ तैयार खड़ा था। बस इंतजार था भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के आगमन का, और उस पल का जिसका हजारों श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और आखिरकार वो पल आ ही गया। और फिर शुरू हुई रथ यात्रा की सबसे भावुक परंपरा, पहंडी। सबसे पहले भगवान बलभद्र सिर पर सजी टाहिया के साथ भक्तों के कंधों पर विराजमान होकर मंदिर से बाहर आए। उनके पीछे मां सुभद्रा ने भी भक्तों को दर्शन दिए। लेकिन सबकी नज़रें तो भगवान जगन्नाथ जी का इंतजार कर रही थी, और शायद वो इंतजार अभी थोड़ा और बाकी था। जब महाप्रभु मंदिर से बाहर आए तो उनका मुख दूसरी ओर था, जैसे अपने भक्तों की उत्सुकता को कुछ और पल बढ़ाना चाहते हो। मंदिर से बाहर आने के बाद भगवान बलभद्र और मां सुभद्रा भक्तों के कंधों पर विराजमान होकर आगे बढ़े। शहर की अलग अलग गलियों में श्रद्धालु उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जहाँ जहाँ प्रभु पहुँचे वहाँ आरती हुई, पुष्प अर्पित किए गए और जय जगन्नाथ की जय घोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। और फिर वारी आई महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन की। लेकिन इस बार भी मानो प्रभु ने अपने भक्तों की उत्सुकता को थोड़ा और बढ़ा दिया। उनकी एक ही आंख दिखाई दे रही थी, जैसे वे अपने भक्तों के साथ प्रेम भरी शरारत कर रहे हों और उस एक पूर्ण दर्शन के लिए इंतजार को और भी खास बना रहे हो।
और फिर हम भी उनके पीछे पीछे चल पड़े, महाप्रभु के पूर्ण दर्शन की आस लिए। और आखिरकार वो पल भी आ ही गया। उस पल ने जैसे सारी प्रतीक्षा को सफल बना दिया और हम सचमुच अपने आप को धन्य महसूस करने लगे। इसके बाद तीनों देवताओं ने परंपरा के अनुसार रथ की 3 परिक्रमा की। इस पवित्र अनुष्ठान के पूरा होते ही अब समय था महाप्रभु भगवान बलभद्र और माँ सुभद्रा के रथ पर विराजमान होने का। और आखिरकार वो शुभ क्षण भी आ ही गया। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माँ सुभद्रा इस भव्य नए रथ पर विराजमान हो गए। जयपुर की रथ यात्रा की एक और ख़ास परंपरा है। जहां पुरी में रथ यात्रा अपनी तय की गई तिथि पर निकलती है, वहीं जयपुर में ये एक दिन बाद आयोजित होती है। यहाँ के मान्यता के अनुसार बरसों पहले रथ यात्रा के दिन जयपुर के महाराजा का निधन हो गया था। तभी से इसी परंपरा का पालन किया जा रहा है। और फिर अगली सुबह भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माँ सुभद्रा की रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर की ओर शुरू होती है। चाहे तेज़ बारिश हो या धूप, भक्तों की आस्था कभी नहीं रुकती। हजारों हाथ मिलकर इस भव्य रथ को खींचते हैं और जय जगन्नाथ के जय घोष के बीच शुरू होती है जयपुर की 9 दिन तक चलने वाली यह पावन रथ यात्रा।